दोस्तों स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे में। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या भाजपा तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। इस वीडियो में सर्वे देखेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। क्या भाजपा फिर से सरकार बना पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इन 543 सीटों में से इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 49 सीटें इस बार मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती हैं और एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को 64 सीटें मिली थी, एनडीए को 64 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को 49 सीटें मिल सकती हैं। वही बात करें महाराष्ट्र की 48 सीटों की, तो इन 48 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें बिहार की 40 सीटों की, तो इन 40 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 सीटें हैं और इन 39 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 14 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 278 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और इन 278 सीटों में से एनडीए को 131 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 46 सीटें जा सकती हैं, जबकि एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है इन 278 सीटों में से। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटें मिली थी 28 सीटों में से, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 सीटें हैं और इन 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस बार एनडीए को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर पिछले 2 चुनाव में यानी 2014 और 2019 में भाजपा को यहाँ पर 26 में से 26 सीटों पर जीत मिली, यानी सभी सीटें 2 बार के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 18 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इस बार भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है केरल। यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 423 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 423 सीटों में से एनडीए को 178 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 206 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 39 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है असम। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब। यहाँ पर कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में से इस बार भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है। एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान इस बार हो सकता है और अगले साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा सर्वे आ रहा है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें मणिपुर की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट एनडीए को मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल